समाजवादी पार्टी के धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया की एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। स्वाभाविक है ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं, यानी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं। ऐसे में आनंद भदौरिया की पोस्ट ने खासकर समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल पैदा इसलिए कर दी है क्योंकि आनंद भदौरिया की ये पोस्ट जिसमें उन्होंने साफ गोई तरीके से टिप्पणी की है और सचेत किया है उन लोगों को जो टिकट के दावेदार हैं। पोस्ट क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका संघर्ष जब 2012 में क्रांति रथ यात्रा लेकर अखिलेश यादव जिलों में गए थे, यानी उत्तर प्रदेश को मथने का काम किया था, तो आनंद भदौरिया भी उस रूपरेखा में साथ नजर आते थे, इसीलिए उनको सबसे बेहद करीबी माना गया। आनंद भदौरिया ने पहले धौरहरा का लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी से वो एमएलसी बने और अब मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से धौरहरा से सांसद हैं। तो पोस्ट जो आनंद भदौरिया ने लिखी है, जो टिकट के दावेदार हैं, खासकर धौरहरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीटें लखीमपुर जनपद में पड़ती हैं और 2 जो विधानसभा की सीटें हैं वो सीतापुर जनपद में आती हैं। उनको एक समान सुझाव दिया है, सचेत किया है। तो वो पोस्ट क्या लिखा है, उन्होंने अपने फेसबुक से उसको जो है उन्होंने डाला है। लिखा है, आदरणीय नेतागणों, 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। इस बार किसी की सिफारिश से कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है। बहरहाल मेरा उत्तरदायित्व मेरी लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रति है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि 5 क्षेत्र में पार्टी जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी, भले उसने लोकसभा चुनाव में हमारी खिलाफत की हो, मैं ईमानदारी से, क्योंकि कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता, जिसे जिताने का प्रयास करूंगा। अब एक बात और कि 5 क्षेत्रों में से किसी का पैरोकार नहीं, मेरा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं, जिसको पार्टी टिकट देगी वही मेरा उम्मीदवार। अब एक सुझाव टिकट चाहने वालों से आप सभी अपना प्रयास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करें। ये भी उन्होंने सुझाव दे दिया है, यानी आनंद भदौरिया ने उन लोगों को जो विधानसभा के टिकट चाहते हैं। वैसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार, जब आपको मुझसे मदद की उम्मीद होती है तो हमारे अंदर आपको गुणों की खान नजर आती है, और जब ना उम्मीदी नजर आती है तो मुझसे ज्यादा अवगुण धरती पर किसी दूसरे इंसान में नजर नहीं आते हैं। ये उन्होंने दिल की बात भी कह दी, जो उनके दिल के अंदर थी उसको बाहर ले आए। क्योंकि आप हमसे अकेले में तो हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे भगवान ही मालिक। ये भी उन्होंने अपना दर्द बता दिया कि चल क्या रहा है। जो लोग टिकट चाह रहे हैं सामने तारीफ करते हैं और पीठ पीछे क्या क्या बुराई करते हैं, ये उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। आगे लिखते हैं, खैर जिन टिकटार्थियों ने चुनाव में हमारी मदद की है, मैंने किसी एक से भी टिकट दिलाने का वादा न किया था न है। आपका जो मेहनत रूपी कर्जा हमारे ऊपर है, उसे जैसे जैसे मौका मिलेगा अदा करता रहूंगा। रही बात 29 की, तो याद रखना मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। धन्यवाद, आनंद भदौरिया। ये फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट की और इसके बाद समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई कि क्या नाराज चल रहे हैं आनंद भदौरिया, ये भी बातें आने लगी। लेकिन आनंद भदौरिया ने सिर्फ उनको सुझाव दिया है, जो टिकट मांग रहे हैं उनको आईना दिखाया है, उनके अंदर क्या कुछ होता है, वो कैसी अपनी आदतें रखते हैं, ये भी बता दिया है। तो कुल मिलाकर ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब समाजवादी पार्टी में लगभग टिकट का मंथन जो जिनको लड़ाना है उन पर चल रहा है। ऐसे समय में ये पोस्ट हलचल मचाने वाली है।
फिलहाल हमने कोशिश की कि आनंद भदौरिया से उनका पक्ष भी जानूं, लेकिन उनका पहले फ़ोन बिजी बताता रहा, फिर अब उनका मोबाइल ऑफ हो चुका है, यानी स्विच ऑफ हो चुका है, बात मेरी नहीं हो पाई। लेकिन उनके फेसबुक से ये एक दिन पहले की पोस्ट है और इसको अब तक अगर देखें तो 7,300 लोगों ने लाइक किया है, कमेंट भी अच्छे खासे आए हैं 521, और शेयर भी 110 लोगों ने कर दिया है। तो आप सोचिए, बहुत सारे लोग इसमें जो है टिप्पणियां भी करना शुरू कर चुके हैं और उनके कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे ये पोस्ट लोग देख रहे हैं, अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। अब देखिए, रिजवान अहमद, ये कभी समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, अब कांग्रेस के नेता हैं। इनका जरा सुन लेते हैं। राजनीति में तालियों और जिंदाबाद के शोर से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है बहुत भारी भीड़ के बीच यह पहचानना कि हमारे साथ कौन स्वार्थवश खड़ा है और कौन विश्वास और आत्मीयता के साथ हर परिस्थिति में। यह जान लेना एक बड़ी जीत होती है। बाकी 1000 बातों की एक बात, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यानी उन्होंने डिट्टो किया है। आनंद भदौरिया ने जो लिखा है, आपके स्पष्ट और बेबाक अंदाज को मेरा सलाम, ये रिजवान अहमद ने टिप्पणी की है। और शिव प्रकाश सिंह का भी इसमें कमेंट आ चुका है। आज की पंक्तियों में खुद के आत्मिक दर्द के साथ वर्तमान का कड़वा सच शामिल है। मूल्यांकन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव प्रकाश सिंह की ओर से लिखा गया है। आदर्श प्रताप सिंह की भी इस पर टिप्पणी आई है। वो टिप्पणी करते हैं, इतना साफ तौर पर वही लिख सकता है जिसका दिल साफ होता है। टिकट पार्टी दे या उसका अधिकार है, बाकी टिकटार्थियों के लिए मौका है, काम करें, जनता के बीच टिकट लें। आगे अधिवक्ता गोल्डन वाजपेयी सौरभ लिखते हैं, आप जैसा सांसद जो जनता की आवाज निरंतर सदन में उठाता हो और लगातार जनता के बीच में रह रहा हो, हमें अपने सांसद पर गर्व है। कोई कुछ बोले, हम हमेशा साथ हैं, चाहे 29 हो या उसके आगे। आनंद भदौरिया जिंदाबाद। इस तरीके से वो टिप्पणी करते हैं। और एक और हम इस पे वो कर देते हैं आपको कमेंट। एक है बिलाल खान, ये लिखते हैं, एक बात सटीक बात, पूरे होते वादे धरातल पर जनता देख रही है। लगातार जिस गांव में, जिस सभा में जो वादा हुआ है वह कभी ना कभी पूरा होता है नजर आ रहा है। हमने अपनी जो भी बातें अपने गांव के युवाओं व बुजुर्ग के मुताबिक रखी, लगभग पूर्ण होती नजर आ रही। रघुकुल सदा रीति चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये उन्होंने लिखा है। और साहब अंसारी ये लिखते हैं, यदि टिकट का निर्णय केवल पार्टी नेतृत्व को ही करना है तो कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत, निष्ठा और जनाधार का भी निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी सिफारिश कार्यकर्ता का संघर्ष और जनता का विश्वास होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की निकटता। सच्चा कार्यकर्ता वही है जो पार्टी के साथ खड़ा रहे। लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान करें। अंततः निर्णय नेतृत्व का होगा, पर न्याय और पारदर्शिता ही संगठन को मजबूत बनाते हैं। तो इस तरीके से आगे सूरज राय लिखते हैं, आप जनता के दिलों में बसते हैं, खाली धौरारा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके चाहने वाले हैं। 337 देवरिया सदर से ये अपना कमेंट लिखते हैं। इस प्रकार से कमेंट की झड़ी लग गई है और बहुत सारे लोग ऐसी पोस्ट को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम कोई नेता ऐसा भी है जो किसी को अंधकार में नहीं रख रहा है या किसी को कोरा आश्वासन नहीं दे रहा है। उन्होंने जब दौरे सार्वजनिक होते हैं, जब जनसंपर्क सार्वजनिक होता है फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने अपनी बात को भी सार्वजनिक कर दिया है और उन्होंने सब कुछ बता दिया ताकि कोई गलतफहमी में ना रहे और अपनी अपनी पैरोकारी। चूंकि टिकट का वितरण, ये सच है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अंतिम निर्णय देना होता है, तो ऐसे में उन्होंने खुद को इन परिस्थितियों में दूर रखकर और पार्टी पर सब कुछ छोड़ दिया और जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको अंधकार में न रखकर उनको पूरा आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।